एक बार की बात है। मोहन नाम का एक लड़का अपने छोटे भाई सोहन के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके एक चाचा भी थे जो बहुत ही चालाक और लालची किस्म के आदमी थे। वो उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रहने लगे। मगर कुछ महीने बाद ही उनके चाचा ने चालाकी से उनकी सारी जायदाद अपने नाम करा ली और उन दोनों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चले जाओ यहाँ से। आइंदा लौट कर मत आना। चाचा जी, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। मेरी तरफ से तुम कहीं भी जाओ और मैं तुम्हें इस घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पैसे नहीं है तो पैसे जाकर कमाओ। मोहन और उसका छोटा भाई सोहन अपने चाचा के सामने बहुत रोए और बहुत गिड़गिड़ाए, मगर उनके चाचा ने उनकी एक ना सुनी। वे दोनों अपने हाथों में अपने माता पिता की तस्वीर लिए इधर उधर भटकते रहे, कभी मंदिर के बाहर तो कभी स्टेशन पर, और कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। अरे भाई, तुम्हें पता है, मोहन और सोहन को उनके चाचा ने बड़ी बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया। हाँ भाई, पता है। मैंने तो सुना है कि उनके चाचा ने धोखे से उनकी सारी जायदाद भी अपने नाम करा ली। पता नहीं बेचारे दोनों बच्चे कहाँ होंगे। भगवान उनकी रक्षा करे। भाई, ऊपर वाला सब देखता है। उनके चाचा को एक ना एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। वे दोनों स्टेशन के पास एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। मोहन स्टेशन पर लोगों की जूते पॉलिश करने का काम करने लगा। पूरे दिन काम करने के बाद जो भी पैसे मिलते, उन पैसों से वे अपना पेट भरते थे। और अगर किसी दिन खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो मोहन खुद भूखा रह जाता था, मगर अपने भाई के लिए कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम जरूर कर देता था। एक दिन ऐसे ही मोहन के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो एक मंदिर के बाहर घंटों यह सोचकर बैठा रहा कि अगर उसे कोई आकर खाना देगा तो वह अपने छोटे भाई को खाना खिला देगा। तभी एक आदमी गरीब लोगों को खाना बांट रहा था। मोहन उस आदमी से खाना ले लेता है और अपने घर चला जाता है। अपने बड़े भाई को देखते ही सोहन उससे पूछता है, भैया, आप कहाँ रह गए थे? आज तो आपने आने में बड़ी देर लगा दी। सोहन, बस क्या बताऊं, आज काम बहुत था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। ले, मैं तेरे लिए खाना लाया हूं, जल्दी से खाना खा ले। भैया, पर आप अपना खाना नहीं लाए। मुझे आने में देरी होनी थी, इसलिए मैंने वहीं खाना खा लिया। इसी तरह मोहन कभी कभी सोहन से झूठ बोल दिया करता था। उसे अपने भाई को खुश देखकर ही उसका पेट भर जाता था। सोहन को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह जब बाकी बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखता था तो उसको बहुत बुरा लगता था। पता नहीं कब मैं भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा पाऊंगा। मोहन को ये बात पता थी कि उसके भाई को पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपने भाई का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था। वो दिन रात एक करके और ज्यादा काम करने लगा। उसके पास कुछ अच्छे लोग भी आते थे जो उसकी तारीफ किया करते थे। अरे वाह भाई, तूने तो बड़े अच्छे मन से मेरा जूता चमका दिया। मुझे लगता है तेरे हाथों में जादू है। मेरे गंदे जूतों को तूने पॉलिश करके शीशे की तरह चमका दिया। धन्यवाद साहब, मुझे भी आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। लगता है आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। मोहन को ऐसे लोगों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके पास कुछ बुरे लोग भी आते थे जो उसकी बहुत बुराइयां करते थे। ढंग से जूते साफ कर। पैसे किस बात के लेता है? इस बात का मोहन को बुरा तो लगता था, मगर क्या करे, इस काम से ही उनका घर चलता था। एक दिन रात को सोहन अपने माता पिता की तस्वीर देखकर अपने बड़े भाई को कहता है, भैया, काश आज माँ और पिताजी हमारे साथ होते। मुझे उनकी बहुत याद आती है। अरे सोहन, चल उदास मत हो। वो हमारे साथ हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। और मैं हूं ना तेरे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा। सोहन अभी छोटा था, इसीलिए मोहन उसका बहुत ध्यान रखता था। कुछ दिनों बाद ही एक भले आदमी की मदद से मोहन अपने भाई सोहन का एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देता है। मोहन का एक ही सपना था
कि उसका भाई एक बड़ा आदमी बन जाए। वह खुद का सपना अपने भाई की आंखों से पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो उसका एडमिशन एक बड़े कॉलेज में करवाना चाहता था। एक दिन मोहन से एक बड़ा सेठ अपने जूते पॉलिश कराने आता है। अरे भाई, जूते कितने के पॉलिश करते हो? साहब 10 रुपए के। ठीक है, फिर जल्दी से मेरे जूते चमका दो। मोहन उस सेठ के जूते ऐसे चमका देता है कि मोहन का काम देखकर सेठ बहुत खुश होता है और मोहन को 10 रुपए के अलावा कुछ और भी पैसे देता है। लो बेटा, थोड़े और पैसे भी रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। इन पैसों से कुछ खा लेना। मगर मोहन सेठ से ज्यादा पैसे नहीं लेता। नहीं सेठ जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरे काम के पैसे दे दीजिए। मैं अपनी मेहनत से ही पैसे कमाना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो मुझे कुछ काम दिला दीजिए जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं, क्योंकि मुझे अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं। इस लड़के में कुछ तो बात जरूर है। इतनी कम उम्र में अपनी खुद की पढ़ाई छोड़कर अपने छोटे भाई की पढ़ाई शुरू कराने के लिए पैसे जोड़ रहा है। बेचारा पूरे दिन कितनी मेहनत करता है और इस काम से ये ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता होगा। मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। वो सेठ एक अच्छा आदमी था। वह मोहन की लगन और मेहनत देखकर उससे बेहद खुश हो जाता है। वह उसे एक बड़े से होटल में वेटर की नौकरी दिला देता है और उन्हें अपने घर में रहने की जगह भी देता है। मोहन दिन रात एक करके पैसे जोड़ने लगा। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। सोहन भी अब बड़ा हो गया था और 12वीं कक्षा में आ गया था। सोहन के जन्मदिन पर मोहन जल्दी से काम खत्म करके घर वापस लौट ही रहा था कि पीछे से होटल का मैनेजर उसके पास आता है। मोहन भाई, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो और बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्या बात है? सर, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। चाहे तो आप मेरे जल्दी जाने की वजह से मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। अरे नहीं मोहन, कैसी बातें कर रहे हो? खुशी खुशी घर जाओ। मेरी तरफ से भी अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। और ये लो, थोड़े पैसे रख लो। मेरी तरफ से भी अपने भाई को गिफ्ट दे देना। फिर मोहन घर आते समय रास्ते में सोहन के लिए नए कपड़े लेता है। जब वो घर पहुंचता है तो सोहन कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद भैया, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे बड़े भाई मिले हैं। हाँ सोहन, रखूं भी क्यों ना। मैंने माँ से वादा जो किया था कि मैं तेरा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। आखिर तू ही तो है बस मेरा अपना। और बस इतने में ही सोहन अपने बड़े भाई को गले लगा लेता है। मोहन खुद से भी ज्यादा अपने भाई का ख्याल रखता था। एक दिन मोहन बैठा हुआ सोच रहा था। अब जल्द ही सोहन का 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है। उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मुझे अब से ज्यादा पैसे जोड़ने होंगे। कुछ महीनों बाद उसका एक दोस्त दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है। अरे मोहन भाई, मुबारक हो। आपका छोटा भाई 12वीं में पूरे जिले में अव्वल आया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ मोहन भाई, क्या आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? देखो, आज के अखबार में आपके भाई की फोटो छपी है। मोहन अपने भाई की अखबार में फोटो देखकर खुशी से फूला नहीं समाता। वह जल्दी से अपना काम पूरा करके अपने घर आ जाता है। घर आते ही सबसे पहले वह अपने भाई को गले लगाता है और फिर उसको मिठाई खिलाता है। सोहन, आज तूने हमारे माता पिता का नाम रोशन कर दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। तुझे पता है, आज जो भी मेरे से मिल रहा है बस तेरे ही बारे में बातें कर रहा था। अब ऐसे ही दिल लगाकर अपने कॉलेज में भी पढ़ाई करना। मोहन ने अपने भाई के पढ़ने के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उन्हीं पैसों से वह सोहन को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। चल मोहन, तेरी ट्रेन का समय हो गया है। बीच बीच में अपने भाई को भी याद करता रहा कर, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ अब। सोहन अब बाकी की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर ही करता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। सोहन की पढ़ाई भी अब पूरी हो गई थी। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब लग जाती है। उसकी एक महीने की सैलरी ही 4 लाख रुपए थी। सोहन को अब अपने बड़े भाई को वेटर की नौकरी करते देख अच्छा नहीं लगता था। भैया ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी मेरी पढ़ाई और मेरा ध्यान रखने में ही निकाल दी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया है,
मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका ख्याल रखूं। इसीलिए सोहन ने अपने बड़े भाई मोहन को अपने पास बुला लिया और कुछ ही महीनों में उसने अपना खुद का घर और गाड़ी खरीद ली। एक दिन सोहन अपने बड़े भाई मोहन को अपने ऑफिस दिखाने ले गया। बड़े से ऑफिस में अपने भाई को देखकर वह फूला नहीं समाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे, मानो जैसे उसका सपना सच हो गया हो। घर लौटते वक्त वे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलते हैं, उनके चाचा भीख मांगते हुए उस मंदिर के बाहर दिखते हैं। उनके चाचा उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था और तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। आज इसी का फल भुगत रहा हूं। उनके चाचा उन्हें सारी बातें बताते हैं। उनको जुआ खेलने की लत थी और अपना सारा पैसा और जायदाद जुए में ही हार गए और इस तरह सड़क पर आ गए। भैया, आप इनकी मदद मत करना। आपको याद है ना, इन्होंने हमें ही हमारे घर से बाहर निकाल दिया था। नहीं सोहन, अगर हम भी इन्हीं की तरह हो जाएं तो इनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। इन्हें अपनी गलती की सजा मिल गई है। वह अपने चाचों को माफ कर देते हैं और फिर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो किसी के साथ बुरा करता है, उसके साथ खुद ही बुरा होता है, जैसे मोहन के चाचा के साथ हुआ। और दूसरी तरफ मोहन और सोहन एक अच्छी जिंदगी बिताने